राम नाम सब समरन लागे, राम नाम सब समरन लागे। जानो सती जगत पति जागे, जानो सती जगत पति जागे। जाय शंभ पद बंदन कीना, जाय शंभ पद बंदन कीना। शंकर सन्मुख आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। जैसे ही शिव जी की समाधि खुली, राम 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 जप करने लगे। तो इससे सिद्ध होता है कि सुबह जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में उठे तो भगवान का नाम स्मरण करें, श्री राम जय जय राम, ऐसा स्मरण करके ही सोना चाहिए और ऐसा ही स्मरण करके उठना चाहिए। तो उससे जो रात्रि में जो श्वासें मिलती हैं उनमें भी राम नाम जितने समय तक मतलब रात्रि रहती है उसका भी फल मिल जाता है। तो इसलिए कि रात और दिन में जितना राम नाम स्मरण करते उतना फल पूरा का पूरा मिल जाता है। सोते समय राम नाम जप के सोना चाहिए और सुबह उठते समय भी राम नाम जप करना चाहिए। जाय शंभु पद बंदन कीना, जाके सती जी ने वंदना की और शंकर जी ने कह दिया आगे आसन दे दिया, सम्मुख आसन दे दिया। और सती जी सोच रही थी बामंग में आसन मिले, लेकिन बामंग में आसन नहीं मिला। लगे कहने हरे कथा रसाला, दक्ष सुता के जीवन सन आनंद तुम्हें सुख कंद तुम्हें, देश तुम्हें प्राणेश तुम्हें, सर्वेश सच्चिदानंद तुम्हें। धन धाम दरा से क्या मतलब, कावे इन्हें चाहती है भगवन। संपूर्ण विश्व में एक तुम्हें, बस तुम्हें चाहती हूँ भगवन। हे सतीनाथ प्राणेश्वर, प्राणेश्वरी कह कर अपनाओ इसे सोच के हृदय की वसुधा पर। इसमें सुधारस बरसाओ, इसमें सुधारस बरसाओ। तो शिव जी कहते हैं कि हे सती, तुम्हारे पिता के यहाँ पर बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। लगे कहने हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भय सही काला। और देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक। जब दक्ष को दक्ष प्रजापति का ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापति नायक बना दिया। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया।
जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न प्राप्त हुआ हो। तो दक्ष लिए मुनि बोले सब करने लगे बड़े जार, नभते सादर सकल सुरते पावत मकरार। तो एक बार मैंने दक्ष को उठ करके प्रणाम नहीं किया था, उस पर से वह मेरे से नाराज है, इसलिए तुम्हें भी हमारे बैर तुम्हें बिसराई, हमारे बैर के कारण तुम्हें भी बिसरा दिया और उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा। सुर नर किन्नर गंधर्व आदि सभी को गया निमंत्रण, और शिवा को छेकाए इससे घर में संगल सड़े। रूठे देखे परमेष्ठी नारायणी बहान जाएंगे, जब तक यज्ञ में यज्ञेश्वर शिव नहीं बुलाए जाएंगे। नारायण तो रुष्ट है, लेकिन और सब पहुंच रहे हैं। नारायण वहां पर हो सकता है कि नारायण वहां पर ना जाए, लेकिन और तो सब जा रहे हैं, यज्ञ हो रहा है। किन्नर नांग से गंधर्वा बंधन समेत चले स्वर सरवा, विष्णु विरंच महेश आई चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी 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 स्त्रियों से चले जा रहे हैं। विष्णु ब्रह्मा महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजा कर चले जा रहे हैं, लेकिन सती विलोक व्योम विमाना जात चले सुंदर विधिनान, सुर सुंदरी कर कल गाना सुनत श्रवण छोटा मन ध्यान। ओ पिता भवन उत्सव परम वर जो प्रभु आयस हो ये रामा। हे प्रभु, मेरे पिताजी के घर में बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आप आज्ञा करें तो निमंत्रण नहीं आया तो क्या हुआ, मैं चली जाऊं। तो भोलेनाथ कहते हैं कि आपका कहना ठीक है, लेकिन वहां पर अपने पास बुलावा नहीं आया तो बगैर बुलाए नहीं जाना चाहिए। अब सती जी कहती हैं कि पिता के घर, मित्र के घर और गुरु के घर बिना बुलाए जा सकते हैं, ऐसा भी पुराण में वर्णन आता है। अरे कौने के मोरो मन भावा, मोरे अनुचित नहीं नवते पठावा। दक्ष सकाले निज सुता बुलाई, राम रे बयार तुम्हें बिसराई। हमरे बेर के कारण तुम्हें भी बिसरा दिया है। तो बोले के पिता के भगवान गुरु के यहाँ और मित्र के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं। इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, आपकी यदि आज्ञा हो जाए तो मैं चली जाऊं। तो भोलेनाथ कहते हैं कि जब किसी ने अपमान करने की चेष्टा से यज्ञ किया हो, शादी कर रहा हो या कोई उत्सव कर रहा हो, तो ऐसे समय में बगैर बुलाए नहीं जाना चाहिए। वैसे भले ही चले जाओ, लेकिन कोई बहुत बड़ा उत्सव हो रहा हो, ऐसे उत्सव में बिना बुलाए जाना अनुचित है।
जो बिन बोले जाओ भवन, जो तुम बिना बुलाए जाओ जी। तुम राय नतीले सने नसानी। लेकिन सती जी नहीं मान रहे हैं। सती जी कहती हैं कि आ जाओ तो हो जाऊं मैं के यज्ञ महोत्सव में, के यज्ञ महोत्सव में। देखूं कितना है चमत्कार श्री पिता दक्ष के वैभव में से, पिता यज्ञ के वैभव में। ओम शिव बोले जाना उचित नहीं। शिव कहते हैं कि बिल्कुल जाना उचित नहीं है, लेकिन तुम नहीं मान रही हो। अरे शिव बोले जाना उचित नहीं, और ये आया नहीं बुलावा। शिव बोले जाना उचित नहीं, जब आया नहीं बुलावा। बेसमझे पाद उठाने में पछतावाई, पछतावाई बिन बोले पाद उठाने में पछतावाई। तो सती जी नहीं मान रहे हैं। सती जी बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि मेरे यहाँ पिता के यहाँ पर इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है और आप कह रहे हैं कि पिता के घर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। अब उन्होंने हो सकता है निमंत्रण दिया हो और कहीं रुक गया हो, तो इस प्रकार कई प्रकार से उन्होंने सती जी भोले बाबा से कहने लगी, लेकिन भोले बाबा ने बहुत समझाया, लेकिन मानने को तैयार ही नहीं है सती जी। तब चित चढ़ो तब जब सती जी मानने को तैयार नहीं है, तो हे शिव ये सती तो अब सती जी मानने को तैयार नहीं है। आप समझो कि जब हठपूर्वक सती जी हट करने लगी ज्यादा ही, तो अब भोलेनाथ ने समझ लिया, ध्यान धर करके देखा कि इनका वह समय आ गया, आखिरी समय चल रहा है कि ये देह त्यागना चाहती हैं। तदपि विरोध मान कोई गए कल्याण न होई। इस प्रकार से कई भांति से शिव जी ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन सती जी नहीं मान रही है, क्योंकि अब वह समय आ गया है। अरे बातिया ने समझावा भाभी बसना ज्ञान रे आवम। जो विनय बुलाए नए वाली बाती हमारे भाई। अब तुम नहीं मान रहे हो, लेकिन हमारे हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारा निरादर करने के लिए ही यज्ञ रचा है।
और हमको नहीं बुलाया है। तो कई देखा हर जतन बहु राय न दक्ष कुमार, तो दिए मुख्य गण संग तब विदा कीने पुरार। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देखा, किंतु जब सती जी नहीं मानी किसी भी प्रकार से, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ लेकर उनको विदा कर दिया। और जैसे ही विदा किया तो पिता भवन जावे, पिता भवन जावे गए भवानी, और दक्ष त्रास काहू नाचन मानी, दक्ष त्रास काहू नाचन मानी। पिता के भवन में जैसे ही भवानी माता सती जी पहुंची हैं, तो किसी ने भी उनका आदर सत्कार नहीं किया। जब वहां पर किसी ने आदर सत्कार नहीं किया, तो अब केवल माता ही भले ही प्रेम पूर्वक में और सादर वाले मिले के माता, सादर वाले मिले के माता, भगनी मिली बहुत मौत काता। एक माता ही भले ही प्रेम पूर्वक सती से मिली कि चलो हमारी बेटी आ गई, लेकिन भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। बहनें जब मिली तो बड़ी मुस्कुराती हुई मिली और व्यंग टाइप के कर रही हैं कि क्यों सती जी, तुम्हारे पति ने वस्त्र मस्त्र पहनना चालू कर दिया कि नहीं, भवन मवन बना लिया कि नहीं, अब अभी भी पर्वत पर ही रहते हैं क्या? इस प्रकार से व्यंग कसते हुए, तो मैं निमंत्रण मिला था कि ऐसी आदमी, इस प्रकार से व्यंग कसते हुए भगनी मेली बात मुस्कुराता। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी महाराज ने स्पष्ट वर्णन कर दिया कि पिता भवन जावे गए भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। दक्ष के त्रास के कारण किसी ने भी उनका सम्मान नहीं किया, केवल माता ही प्रेम पूर्वक मिली, लेकिन भगनी मिली बहुत मुस्कुराता, बड़ी बड़ी मुस्कुराती हुई मिली। और राजा दक्ष मिले। दक्ष राजा ने देखा कि ये आ गई है सती जी, लेकिन दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, और तताई बेलो के जरे सब गातम, सके बेलो के जरे सब गातम। तो दक्ष ने भी कोई कुशलता नहीं पूछी कि कहो बेटी कैसी आई, कोई बात नहीं की। अब सती जी को लगा कि शिव जी ने सही कहा था कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं मानी नहीं और मैं यज्ञ में आ गई। यहाँ तो मेरा कोई सम्मान ही नहीं कर रहा है।
या मेरा कोई ने भी सम्मान नहीं किया। हे शिव वह सती कई जन्मे और पत्नी उस जगह आपकी ओम वरदान मांगती हूँ ये भी अति निर्मल मोदी बाप की ओम। और यह कहे जब शिव उच्चारण करे आगे बढ़ती गई सती। तो ये कह रहे हैं कि हमारे पिता की निर्मल बुद्धि का दो, हे भोलेनाथ हमारे पिता की निर्मल बुद्धि का दो, लेकिन कोई परिवर्तन समझ में नहीं आता। तो कोई परिवर्तन वहां पर समझ में नहीं आता। दर्शना का जो पूछे कुछ लाता सती जाए देखा तब जागा। अब सती जी ने सोचा कि यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, वहां पर देखें कि हमारे पति का भाग भी रखा है कि नहीं। तो सती जाए देखा तब जागा और कहता हूँ नदी कैसा कर भागा। कहता हूँ नदी कैसा कर भागा। जब जाकर के देखा यज्ञ में क्या हमारे पति का कहीं भाग रखा है कि नहीं। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आ गया। स्वामी का अपमान समझकर सती जी का हृदय जल उठा। सती जी ने जाकर जब यज्ञ में देखा वहां कहीं शिव जी का भाग नहीं रखा हुआ था और पाछल दो जैसे ये बाय वो पिछला दुख सब भूल नहीं सके, पिछला दुख स्मरण नहीं आ रहा। अब तो ये दिख रहा है कि शिव जी ने मुझसे बहुत अच्छा कहा था कि मत जाओ, लेकिन मैं मानी नहीं और मैं यज्ञ में चली आई। यहाँ पर तो मेरे पतिदेव का भी अपमान किया गया है और मेरा भी बहुत अपमान हो गया। तो और ये जो शरीर मैंने अच्छे से के शरीर अजदपि जगदार ने दुख नान और साबुते के ने जाति अपमान। सबसे कठिन जाति अपमान। यद्यपि संसार में नाना प्रकार के दुख हैं, परंतु जो समाज का दुख होता है, जाति का जो दुख होता है, वह बहुत कठिन दुख होता है। यह समझ कर सती जी को बड़ा क्रोध हुआ। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बड़ा कठिन है। अरे सामाजिक सोचाते भयो अति क्रोधा बहुविधि जननी कीन प्रबोधा।
और चुनाव तवा काल मुनंदा हर काए सुने जन शंकर नंदा। हे साधो और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने या शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको इसका फल तुरंत ही मिलेगा। सो फल तुरंत लो सबका, और भली बात पछताव पिताऊ। और ये दक्ष मेरा पिता, ये भी इसका परिणाम पाएगा। और संत समुद्र मति अपवादा, सुने जाता सिमर ज्यादा। काटे ताज जीव जुग साई, श्रमण मोन नत चलो पराई। यदि आप इसका विरोध नहीं कर सकते थे तो यहाँ से भाग जाते। जगदात्मा महेश पुरारी, तो जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदवती निंदत ते ही, दक्ष शुक्र संभव ये देई। त्रिपुर दैत्यों को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा है। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंदमती पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा ये शरीर दक्ष से के मेरी से उत्पन्न है। इसलिए तजाऊं तोरा तरे ये के तुम वरदान चंद्रमाल वृष के तू। और ये जय शिव उच्चारण करे, आगे बढ़ती जाती सती। और उस यज्ञ कुंड की ज्वाला में अनिलेश्वर में जा मिली सती। और सती मरण सुन सब गण रामा, लगे कर्ण मकथी सिय राम। और तगात का जो गया गण तन जारा, भयो तकल मकारा। का जो गया गण तन जारा, भयो तकल मकारा। सती मरण सुने शंभु गण राम, लगे करण मकथी सिय रामा। जागवदान सब लोक प्रभु रामा, रक्षा की मुनि सिय राम। ओम यज्ञ भूमि में सजन तब रह गए अवाक। लाशों पर श्री लदात के पड़ित तरह खाक। हुआ इधर तो सती के देयवास में काटत, उधर किया कैलाश पर शिव ने तांडव नृत्य। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। यहाँ पर यज्ञ को विध्वंस कर डाला। और हुआ इधर तो सती के दे भस्म का कृत्य, और उधर किया कैलाश पर शिव ने तांडव नृत्य। या शिव जी ने देखा कि सती जी ने अपना शरीर का त्याग कर दिया, तो तांडव नृत्य करने लगे। और इतना भयंकर तांडव नृत्य किया कि तुरंत जगमगा उठी। गिरे आपस में टकराते थे, और खलबली मच गई सागर में। रवि शशि भी चक्कर खाते थे।
चल पड़े ठग के ठग दूत कनखल में प्रलय मचाने को, और भूपाल दक्ष का भूतल में मौत के अस्तित्व मिटाने को। और वीरभद्र ने दक्ष पर वार किया तत्काल, उनका सिर भी काट कर दिया कुंड में डाल। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ जग विध्वंस जायत समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र कर कोप पठाए। जैसे ही शंकर जी को ये मालूम पड़ा तो वह गुस्से में आकर के बाल पटा करके पृथ्वी पर पटका तो वीरभद्र प्रकट हो गए। बोल वीरभद्र भगवान की जय। और यज्ञ विध्वंस जाए किनकीना, सकल चरण विधिवत फल कीना। वे जग विदित दक्ष रहे गति सोई, जैसी कलु भव मथ के होई। इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी। जब ते उमा से सती मरत हरिशन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पदे अनुरागा। सती ने मरते समय भगवान हरि से ये वर मांगा कि मेरा जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर में जन्म लिया। ते कारण मैं गिर गए जाई, जनमी पार्वती तन पाई। जब ते उमाचल ग्रह जाई, सकल से संपत्ति तय छाई। अवला तुरंत डगमगा उठी, ये आपस में टकराते थे। और भक्त जनों की केर का ऐसा पड़ा प्रभाव, सारे देवता एकत्रित होकर के भगवान भोलेनाथ से निवेदन करने लगे कि हे प्रभु, ये यज्ञ तो विध्वंस हो गया, लेकिन अब क्या किया जाए। परमेष्टि आए वहां प्रकट किया निज भाव, है मेरी भूल का ये दुखमय परिणाम। दया शंभु की दया से नहीं बनेगा काम। ओम ईश्वरिया तुमको मैंने निज मन से नहीं बिसराया है। भोलेनाथ ने कह दिया कि सती, मैं तुमको अपने मन से नहीं बिसराया था, इसलिए भस्म के रूप तुम्हें फिर आगे यज्ञ में धारा है। यज्ञ कुंड में से वो भभूति निकाल करके और अपने शरीर में लगा ली। और रमणी करे फिर रमी हुई, पहले केवल मने मानस में, अब भाष्म रूप में रमा लिया निज राम राम में नस नस में। विद्या किया हुई उसी समय दो चार, हरि ने विद्या विलास को किया तुरंत स्वीकार। उसी समय कहने लगे वीरभद्र से इस दक्ष कंध पर जोड़ दो बलि बकरे का शीश। जब सभी देवताओं ने निवेदन किया तो बोले भगवान का कि बकरे का शीश ला करके इसके माथे पर लगा दो, इसके धड़ से जोड़ दो। तो एक बकरे का शीश काटा और राजा दक्ष के
धड़ पर लगा दिया तो मैं करते हुए वह राजा दक्ष बम 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 देव तो मृत्युंजर शंकर की जय यो कहते उठे दक्ष राज महिमा में शिव शंकर की जय। बोले शिव शंकर भोलेनाथ की जय। राजा दक्ष को जीवित कर दिया। श्री महापुरुष महिमा में मायती की जय। मंगलदा बरदा तुक दाता जय दाता माता की जय। बोले शिव शंकर भोलेनाथ की जय। और यहाँ पर कारण में गए जाई जन्मी पार्वती तन पाई। दक्ष पिता के यज्ञ में अर्पण कर निज दे सती पार्वती नाम से प्रगति में गिर गए। बोले उमा महारानी की जय। पार्वती मैया की जय। जब ते उमा से लिख जाई सकल सिद्ध संपत्ति छाई। जय जय मुनि मुनि स्वाश्रम कीने उचित वास में भूष दीने सदा सुमन फल सहस सब ब्रह्मण नाना जाति प्रगति सुंदर शैल पर मनिया करे बहुमाती। अब यहाँ पर उमा जी का सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई। नारद समाचार सब पाए बहुत गिर गए सदाए। जैसे ही समाचार नारद जी ने पाया तो पर्वत राज्य उनका वहाँ पर जब नारद जी ने सब समाचार सुने तो फिर में हिमालय के घर पधार गए और शैलराज ने बड़ा आदर किया। नारी सहित मुनि पद सिर नावा चरण चले सब भवन सिंचा। मेरी सौभाग्य बहुत गई वरना सुता बोल मेरी मुनि रचना। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम और गति सर्वत्र तुम्हारी। काहूँ सुता के दोष गुण मुनिवर विचार। भगवान की जय।